बीत चुका है ना। अरे ज़्यादा पहले ऑनलाइन थे, उतना ऑनलाइन था कि वीडियो बनाया था हमने। वीडियो बना। बेटा टाइम एंड टेंस की बात हो रही है, इसमें दो टॉपिक है, कल हमने समझाया था। यानी टाइम क्या होता है? टाइम हमने बताया था, टाइम शो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम क्या करता है? टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इधर बात है बेटा, सब बच्चे सही ढंग से लिखेंगे। यानी टाइम क्या करता है? सोच करता है मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी वो मीनिंग की, यानी टाइम क्या करता है? यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे बहुत बच्चे हैं कि आखिर टाइम एंड टेंस होता क्या है? टाइम और टेंस जो है वो साथ साथ मिलके चलता है, दोनों क्या बेटा साथ साथ मिलके चलते हैं। तो टाइम एंड टेंस क्या होता है? तो टाइम की यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, टाइम सोर्स, टाइम बोध कराता है द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस की बाकी की जो मीनिंग का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। और सुनो बेटा, यहाँ पे मीनिंग जो टाइम है बेटा, जो हमारा समय है वो हमारा कितना है? 3 प्रकार का। पहला है प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर, यानी फ्यूचर है। यानी समय जो है बेटा हमारा 3 है। पहला है प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है और फ्यूचर टाइम है। यहाँ पे अब नमस्ते बेटा 2 नंबर है कि सर टेंस क्या है? क्या बेटा? टेंस। तो टेंस लिखो, टेंस सोच, टेंस बोध कराता है द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी ये क्या करता है? टाइम जो टेंस है, टेंस सोर्स क्या करता है बेटा? टेंस सोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। और स्ट्रक्चर यानी वो स्ट्रक्चर को शो करता है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो हमारी वर्ब है। क्या है? वर्ब है। बड़ा ध्यान दो, वर्ब यानी टेंस होता क्या है? टेंस जो है बेटा वो वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है। हम बताने क्या जा रहे हैं बेटा, ये समझो कि हम इस वर्ड में, इस ग्रामर में टाइम सिर्फ 3 है और टेंस सिर्फ 2 है। वो एक प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट टेंस है, यानी फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं है। अब यहाँ से टेंस क्या है? यहाँ से वर्ब निकली। क्या निकली बेटा? वर्ब। वर्ब जो है, टेंस जो है वर्ब के अनुसार चलता है। वर्ब हमारी ग्रामर में V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। ये देखो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है बेटा, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बेटा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये कंटिन्यू फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये बेटा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसके मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी फ्यूचर नाम की वर्ब नहीं है, इसलिए फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं है, सिर्फ समय है। सिर्फ क्या बेटा? समय है। आगे सिर्फ बेटा इतना लिख लिया, आगे बताएंगे बेटा। अब सुनो बेटा, फ्यूचर होता क्या? यानी जो भी हम काम करते हैं, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं बेटा, वो सभी फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। क्या होता है? फ्यूचर प्लान एक्शन। अब सुनो बेटा, फ्यूचर प्लान एक्शन यानी हमारा क्या होगा बेटा? फ्यूचर प्लान एक्शन। इसके मतलब है जो भी हम काम कर रहे हैं वो सभी फ्यूचर प्लान एक्शन है। क्या बेटा? फ्यूचर प्लान एक्शन है। और फ्यूचर प्लान एक्शन बेटा 2 होता है, एक तो फिक्स होता है, दूसरा बेटा नॉट फिक्स होता है। क्या होता है बेटा? नॉट फिक्स होता है। इसके मतलब बेटा यानी फ्यूचर प्लान एक्शन हमारे 2 तरीके का होता है, एक तो होता है फिक्स होता है, दूसरा नॉट फिक्स होता है। अब फिक्स क्या होता है? फिक्स में बेटा एबिलिटी होगी। क्या होगी बेटा? एबिलिटी होगी, एबिलिटी हो सकती है, एबिलिटी होगी। उसके बाद में बेटा क्या हो सकती है? यूनिवर्सल होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। इंटरनेट क्या होगा बेटा? हाँ बेटा इंटरनल होगा। क्या होगा? इंटरनल होगा। उसके बाद में बेटा प्रोवर्ब होगा, प्रोवर्ब के बाद में ठीक है इतना। इसका मतलब है यानी एक फिक्स होगा, एक नॉट फिक्स होगा। इसका अंतर क्या है बेटा? अगर जो चीज फिक्स होगी वो हमें यहाँ पे निर्माण करेगी प्रेजेंट टेंस का। किसका निर्माण करेगी बेटा? प्रेजेंट टेंस का। जो चीज फिक्स होगी वो प्रेजेंट टेंस का निर्माण करेगी, और जो चीज नॉट फिक्स होगी यानी जो फ्यूचर प्लान एक्शन नॉट फिक्स होगा उसको हम
फ्यूचर टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फ्यूचर का टाइम कहेंगे, फ्यूचर का टाइम कहेंगे। सुनो बेटा, अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे यानी फिक्स एंड नॉन फिक्स को या नॉट फिक्स को जब हम मिला देंगे दोनों को, तभी से हमारा यहाँ पे फ्यूचर टेंस का निर्माण हो जाता है। किसका बेटा? फ्यूचर टेंस का। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक फ्यूचर टेंस का निर्माण नहीं होगा। यानी कोई फ्यूचर टेंस पहले से नहीं था, है ना, तो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस का निर्माण किया गया है इन दोनों को मिलाने से। यानी जब फ्यूचर प्लान एक्शन जहाँ पे है, जो या तो फिक्स हो गया नॉन फिक्स होगा, जब हम दोनों को मिला देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। सर फिक्स और नॉन फिक्स क्या अंतर है? एक बात है ना, जो भी फ्यूचर प्लान एक्शन होगा अगर वो बेटा फिक्स है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। जैसे टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच बेटा कब शुरू होगा? कल, फिक्स है। मैं कल पढ़ने जाऊंगा, तो मैं कल पढ़ने जाऊंगा, मैं कल पढ़ने जा भी सकता हूँ, पढ़ने नहीं जा सकता हूँ। यानी एक यहाँ पे बात निकल के आ रही है, जो काम स्वयं के द्वारा ना, स्वयं पे डिपेंड ना हो, दूसरे बस में ना हो, मेरे बस में ना हो, किसी दूसरे के बस में हो। जैसे एसएससी का पेपर 27 जून को होगा, तो फिक्स है, तो ये बेटा प्रेजेंट टेंस बनेगा। और अनफिक्स है कि मैं कल कोचिंग जाऊंगा, मैं कोचिंग जा भी सकता हूँ, नहीं जा सकता, फिक्स ही नहीं है, तो ऐसे बात फ्यूचर टेंस में बनेंगे। समझ में बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे धोनी कल मैच खेलेगा, धोनी कल मैच खेलेगा, बेटा फिक्स है कि अनफिक्स? अब अनफिक्स है, धोनी को बुखार आ गया बेटा, वो खेलने नहीं गया मैं, तो अनफिक्स है, तो किस में बनेगा? फ्यूचर में। तो क्या बनाओगे बेटा? धोनी विल प्ले, धोनी विल प्ले द मैच टुमारो। क्या बनेगा बेटा? मैच टुमारो, यानी धोनी कल मैच खेलेगा, धोनी विल प्ले द मैच टुमारो, यानी धोनी कल मैच खेलेगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, हमने कहा बेटा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बता बेटा किस में बनेगा? फिक्स है, हो कल शुरू होगा, तो क्या बनेगा बेटा? टेस्ट मैच क्या बनेगा? टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। किस में बना बेटा? यानी ये फिक्स है, ये क्या बेटा? ये वाला यहाँ पे फिक्स है, ये हमारा नॉट फिक्स है। जो भी सेंटेंस नॉट फिक्स होगा फ्यूचर प्लान एक्शन में, वो हमारा किस में बनेगा बेटा? फ्यूचर टेंस में बनेगा। और जो चीज फिक्स है, फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स है, फ्यूचर प्लान एक्शन जो चीज फिक्स है वो हमारा बात प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है बेटा? दिक्कत यहीं से प्रेजेंट टेंस का, यहीं से फ्यूचर टेंस का निर्माण होता है। ठीक है, यहीं से किसका निर्माण हुआ है? फ्यूचर टेंस का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब बेटा डालो प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट। क्या डालो बेटा? सिंपल प्रेजेंट। कल चलाना बेटा सिंपल प्रेजेंट, यानी फ्यूचर, यानी सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? पहले सिंपल प्रेजेंट का हम बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा? कंसेप्ट। क्या बेटा? बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। यानी फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट होता क्या है? तो बेटा सिंपल प्रेजेंट की डेफिनेशन लिख लो, लिखो बेटा, जल्दी लिखो। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज, सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज, लिखवा चुके हैं? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन्स एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन। यहाँ पे फ्यूचर प्लान एक्शन की बात की गई है, लेकिन फ्यूचर प्लान एक्शन होगा कौन सा? फिक्स वाला होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, अल्टरनेट ट्रूथ, ECTR इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबने डेफिनेशन लिख लिया बेटा? बेटा बेसिक कंसेप्ट का है। हमने यहाँ पे क्या रखा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेटा वर्ब, वर्ब के बाद ये यहाँ पे देखो हमने क्या रखा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में बेटा अदर वर्ड। सभी बच्चे वाला ध्यान देंगे। क्या देंगे? ध्यान। ये सब्जेक्ट है ना बेटा, अगर एक है तो हमेशा B5 का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? क्योंकि वो हमारी डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ द B1 इट इज, यानी B5 जो हमारी है, यानी B5 इज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। यानी जहाँ पर सिंगल हो वहाँ पे B5,
और जहाँ पे एक से ज़्यादा हो वहाँ पे B1। किसकी प्रयोग करना? B1